साथ ही ये समाजशास्त्र के जो पेपर आपका 16 अप्रैल को हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आयोजित हुई है, उस परीक्षा के जो 70 क्वेश्चन आपके समाजशास्त्र के हैं, ये आपकी इस पेपर की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन जो जीएस के हैं वो सोल्व कराए हैं, और सेकंड वीडियो में आपके 70 क्वेश्चन जो समाजशास्त्र विषय के हैं उन्हें सोल्व कराया जा रहा है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, किसने डी स्कूलिंग ऑफ सोसाइटी, डी स्कूलिंग ऑफ सोसाइटी की वकालत की है? तो आप देखोगे पहला ऑप्शन सी मुरे है, दूसरा पी बोर्ड्यू है, और तीसरा इवान इलिच है, और चौथा आपका जॉन मैकलियोड। आप देखोगे ये निराशावादी चिंतक है, निराशावादी चिंतक में आते हैं, और डी स्कूलिंग सोसाइटी की वकालत जो की है वो इवान इलिच ने की है। इसका राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन राइट है। ऑलरेडी आपकी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पे, जिसमें 30 क्वेश्चन के आंसर हैं, जो जीएस के आंसर हैं, जो पूरे सिलेबस को कवर करते हुए। ये आपकी सोशियोलॉजी की है, 31 क्वेश्चन से स्टार्ट होती है और 100 क्वेश्चन तक ये जाएगी। टेंटेटिव आंसर हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो आंसर सही बैठ रहे हैं उनको हम एक्सप्लेन करा रहे हैं। हो सकता है कि आयोग की आंसर की में 1-2 क्वेश्चन आपके चेंज हो जाएं, इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है बेटा इसमें, 32वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों की संख्या कितनी है? ये ट्राइबल से पोर्शन से लिया गया क्वेश्चन है। ट्राइबल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार ट्राइबल पॉपुलेशन आपकी ऑप्शन डी है आपका 104.5 मिलियन ट्राइबल पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार। उम्मीद है कि आपने यही ऑप्शन लगाया होगा, आपका करेक्ट आंसर रहा होगा। तो ट्राइबल पॉपुलेशन को लेकर के 32 क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, अपने परिवर्तन के सिद्धांत में पिटरिम सोरोकिन ने समाज की किस अवस्था की चर्चा नहीं की है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब हम बात करते हैं तो इन तीनों की चर्चा पिटरिम सोरोकिन के द्वारा की गई है। चक्रीय सिद्धांत को फॉलो करते हैं, साइक्लिक थ्योरी की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है, और सुव्यवस्थित की ये बात नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन की जो आंसर है ये पॉइंट आपके क्वेश्चन को आंसर को घुमाता है, और ज्यादातर जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो नहीं का ऑप्शन आते ही घूम जाते हैं। तो ये 3 का जिक्र किया गया है, सुव्यवस्थित का जिक्र पिटरिम सोरोकिन के द्वारा नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया स्टडी इन ए दिल्ली विलेज। ये किसकी बुक है? आप देखोगे ये ऑस्कर लेविस की बुक है, और विलेज एंड थिंकर ये एक पोर्शन है आपका जहां से ये क्वेश्चन लिया है। तो ऑस्कर लेविस के द्वारा आपकी विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया ए स्टडी ऑफ दिल्ली विलेज, ये 1958 की इनकी स्टडी है, और ऑस्कर लेविस के द्वारा ये स्टडी की गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 35, व्यक्तिक संस्कृति और वस्तुनिष्ठ संस्कृति में किसने भेद किया है? तो आप देखोगे व्यक्तिक संस्कृति और वस्तुनिष्ठ संस्कृति में जॉर्ज सिमिल के द्वारा डिफ्रेंसिएशन किया गया है। जॉर्ज सिमिल ने 2 प्रकार की संस्कृतियों का विवरण दिया है अपना, व्यक्तिक संस्कृति और वस्तुनिष्ठ संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक सर्वेक्षण में विश्लेषण के अनुसंधान इकाइयों के घरों, जातियों, शहरों और यहां तक कि समाजों के रूप में लिया जा सकता है। विश्लेषण की इन इकाइयों को, यूनिट्स को क्या कहा जाता है? यूनिट की बात आई है तो यूनिट को क्या कहा जाएगा? टोटलिटी, सैंपल, एलिमेंट, जनसंख्या, 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। तो अगर इकाई की बात आएगी तो एलिमेंट आ जाएगा। राइट ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करते हैं, द फील्ड्स मेथड ऑफ सोशियोलॉजी, द फील्ड मेथड ऑफ सोशियोलॉजी बुक जो है आपकी वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप देखोगे ये एल बर्नार्ड की बुक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 37 का, फील्ड मेथड ऑफ सोशियोलॉजी बुक रिटन बाय एल बर्नार्ड। क्वेश्चन नंबर 38 पे अगर चलते हैं हम, तो हम पाते हैं कि एक कोटेशन दी गई है यहाँ पे, वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता में प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, इसे किसने कहा है? तो आप देखोगे ये स्टेटमेंट आपका डब्ल्यू ग्रीन का है। ए डब्ल्यू ग्रीन ने स्टेटमेंट दिया है, ऑब्जेक्टिविटी इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू एग्जामिन द एविडेंस ऑफ डिस्पेंसिलिटी। तो देखोगे ना ये आपका राइट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं,
ये आपके मैच द फॉलोइंग के लिए क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। और इसमें आप देखोगे क्वेश्चन नंबर की बात अगर हम करते हैं तो इजी क्वेश्चन है आपका, ये आपका मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बुक रिटन बाय योगेंद्र सिंह। आप देखोगे ये क्वेश्चन आपका ऐसा है कि अगर कोई बच्चा एक बुक जानता है, योगेंद्र सिंह की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, सिंपल बुक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, अगर ये ही बुक आपको पता है तो ये पूरा क्वेश्चन उससे सोल्व हो रहा है। इसका राइट ऑप्शन आपका सी है। एक चीज आप देखना, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हैं कॉमन सेंस पे आधारित हैं। कभी कभी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में हम जो बताते हैं एक ही क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन कर देता है, और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि सभी सॉल्यूशन आपको करने होते हैं, सभी मैच करने होते हैं और हार्ड क्वेश्चन पड़ता है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, मैं ये कह सकता हूँ। ए का 1 है आपका, बी का 2 है। पीटर बर्जर सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी फिनोमिनोलॉजी की इंपोर्टेंट बुक है। उल्रिच बेक की है वर्ल्ड रिस्क सोसाइटी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। देखो जो हमें सीरीज मिली है आंसर बुकलेट में, तो उसमें क्वेश्चन आगे पीछे आपके हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव जो इसके ऑप्शन हैं वो भी आगे पीछे करके दिए हुए हैं। थोड़ी मेहनत आपको लगेगी जब आप पेपर मैच करोगे, तो थोड़ा वो चीजें अंतर आता है उन चीजों को लेकर के। भारत में किस वर्ष बंधुआ मजदूरी प्रणाली का उन्मूलन किया गया है? सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। बाउंडेड लेबर सिस्टम एवोल्यूशन आपका आया 1976 में। बंधुआ मजदूर एक इस पे सीरियल आपका आया था उड़ान। आप देखोगे बंधुआ मजदूरी एक सोसाइटी में एक बाउंडेड लेबर के रूप में जो प्रथा थी कि कोई अगर कर्ज लेता है और साहूकारों से पहले कर्ज लिया जाता था, तो पुरानी स्ट्रक्चर थी। आज तो आप जाओगे बैंकों से लोन लेते हो और ईएमआई के रूप में पेमेंट कर देते हो। लिटरेसी रेट भी अच्छा, आपको पता है कितनी ईएमआई जा रही है। पर पहले अनपढ़ लोग थे और साहूकारों से कर्ज लेते थे। उस परंपरा में क्या होता था कि अगर उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, किसी से अगर कर्ज नहीं चुकाया गया तो नेक्स्ट जनरेशन उस साहूकार के यहाँ मजदूरी करेगी और उसको वो बाउंड रह के मजदूरी करेगी, तब तक उसका कर्ज नहीं पे कर दिया जाता था। और इस प्रथा का उन्मूलन आपका 76 में किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन है आपके, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, और पेपर एक एवरेज है, मिक्स किया गया है। कुछ क्वेश्चन थोड़े डीपली पूछे गए हैं जिनमें आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, जिनमें फेमिनिस्ट थिंकर हैं या और डीपली जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिस्कशन चलता रहेगा। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजीली सिंपल हैं, प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं। आप देखोगे जो कभी आपने एमए की के एग्जाम दिए होंगे तब वो क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे गए होंगे। तो कुछ पेपर क्वेश्चन आपके बड़े सिंपल हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स लेवल के उठाए गए हैं। कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? अब यहाँ पे आपका सिंपल आंसर है आपका विल फैरेडो पैरेटो। ये आपके साइक्लिक थ्योरी से रिलेटेड है, एसोसिएटेड विद सोशल चेंज। साइक्लिक थ्योरी, विल फैरेडो पैरेटो, इन्होंने चक्रीय सिद्धांत दिया है, लॉ एंड फॉक्स का दिया है, ठीक है। निम्न में से किसने आधिपत्य पूर्ण पुरुष और सशक्त स्त्रीत्व की बात की है? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो आपका आंसर आता है वो आर कॉनिल का राइट ऑप्शन है आपका डी। फेमिनिस्ट थिंकर है, फेमिनिटी की बात करते हैं, और ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। और इसमें से आपका जो है आर कॉनिल इसका आंसर है। जब आप देखोगे जो मैंने आपको बताया ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, और सोशियोलॉजी में ये पोर्शन जो है ये फेमिनिस्ट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है, और फेमिनिस्ट भी थोड़ा डिटेल है। विमेन स्टडी का एक अच्छा क्वेश्चन ये हो सकता है जो सोशियोलॉजी की एक ब्रांच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 43। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C की स्थापना दिल्ली में किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए है, 2018 में इसकी स्थापना की गई थी दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, किसने आधुनिकता को अधूरा प्रोजेक्ट माना है? अच्छा क्वेश्चन है, हेबरमास से ले लिया गया क्वेश्चन है। हेबरमास आपका टॉपिक है, अच्छा हायर में सिलेबस में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन आपका सी है, ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 45 है, 1987 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर को किस अन्य प्रचलित रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है? जैसा कि आप देखते हैं नेट जीआरएफ की परीक्षा में भी एनवायरनमेंट का पोर्शन जोड़ा गया है, एनवायरनमेंट एंड सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी में एनवायरनमेंट को मिक्स किया गया है। एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी से क्वेश्चन है आपका, तो इसका राइट ऑप्शन आपका ब्रुटलैंड रिपोर्ट है। इसको हमारा जो आवर कॉमन फ्यूचर को अन्य नाम से प्रचलित है ब्रुटलैंड रिपोर्ट के नाम से।
ठीक है। इसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन प्रमुख विभेदक पैमाने के लिए से जुड़ा है। तो इसमें आपका अगर आप देखोगे ये आपके क्या हैं, जो पैमाने हैं ये गुणात्मक हैं, गुणात्मक मेजरमेंट करने वाले पैमाने हैं। और अगर इनकी हम बात करते हैं, इनमें बड़ा कंफ्यूजन एक आता है, लिंकर्ट पैमाना, पियर्सन पैमाना, लिंक आपका एल थर्स्टेन पैमाना और लुई गुटमैन का पैमाना। जब डीपली डिस्कस किया है तो आपका राइट ऑप्शन इसका सी है, थर्स्टेन का पैमाना आपका जुड़ा हुआ है विभेदक पैमाने के मापन के साथ। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, नील समेलसर को सामाजिक आंदोलन के किस सिद्धांत के साथ जोड़ा गया है। तो आप देखोगे ना कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं, जब हम सोशियोलॉजी की तैयारी करते हैं तो कुछ माइंड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं एकदम क्विकली उनका आंसर आपको मिल जाता है। तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी से आपके नील समेलसर जुड़े हुए हैं और उसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, ब्यूरोक्रेसी एंड इनोवेशन बुक रिटन बाय। अब आप देखोगे जब हम आर के मर्टन को पढ़ा रहे थे वीडियो में, जो आपको यूट्यूब पे सभी जो इस चैनल पे आपकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कराई जा रही है, 1 बाय 1 टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं, डेली लाइव सेशन आपका चल रहा है, वीडियो आपकी डाली जा रही है। जो बच्चे नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने वाला एक चैनल आपका राना क्लासेस है। राना क्लासेस पे पूरा कंप्लीट सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 आपको मिल जाएगा। जब हम आर के मर्टन का जिक्र कर रहे थे तो ब्यूरोक्रेसी की हम जिक्र कर रहे थे, नौकरशाही टॉपिक को हमने यहाँ डिस्कशन किया था, किस किस ने अध्ययन किया है। तो आर के मर्टन का मेजर वर्क है, मैक्स वेबर ने स्टार्टिंग में किया है, पीटर ब्लॉ का भी वर्क है और थॉमसन की बुक है, विक्टर ए थॉमसन की बुक है आपकी ब्यूरोक्रेसी एंड इनोवेशन, 1965 की बुक है। अच्छा क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन इसका बी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन समाजशास्त्री सत्ता प्राधिकार को वर्ग का निर्धारक मानता है। क्लास की बात आती है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्लास क्या है, जो एक फिक्स पैलेस रखता है, किसमें, उत्पादन की प्रक्रिया में निश्चित स्थान रखने वाला समूह वर्ग कहलाता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, फिक्स पैलेस इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये आपकी कार्ल मार्क्स की है। यहां से आपके कई क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आगे देखेंगे, कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन इन्होंने लिया है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी सोशियोलॉजी में इंट्रोड्यूस कराई गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है। और ये किसे जोड़ता है, इकोनॉमी से जोड़ता है। बट जब हम डोरेंडोर्फ को पढ़ते हैं तो डोरेंडोर्फ क्लास का जो जोड़ता है वो सत्ता से जोड़ता है और ये कहता है कि नहीं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इकोनॉमी के लिए संघर्ष होता है, नहीं, सत्ता के लिए संघर्ष होता है। तो इसका राइट ऑप्शन सत्ता और प्राधिकार से जोड़ते हैं, तो डोरेंडोर्फ इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका, जो 49 क्वेश्चन है हायर एजुकेशन के एग्जाम में। 50 है, किसने लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी पुस्तक लिखी है। लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी जो बुक ली गई है आपकी वो कार्ल पापर की है और ये आपका ऑप्शन राइट होता है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी बुक 1934 रिटन बाय कार्ल पापर। 51 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने द कमिंग ऑफ देवी। जब हम पुराने सिलेबस की बात करते हैं नेट जीआरएफ की परीक्षाओं की, तब आपके पर्सपेक्टिव आते हैं, इंडोलॉजिकल, टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव, और वहां पे आपका एक थिंकर आते हैं आपके डेविड हार्डीमैन, जो आपकी ट्राइबल स्टडी करते हैं। और ट्राइबल स्टडी में डेविड हार्डीमैन ने एक इवेंट की बात की है वहां पे, कि जो ट्राइब्स है वहां पे एक जो सभा ऑर्गेनाइज होती है और उसमें जो ऊंचे स्थान पर बैठता है व्यक्ति, उसके सिर जो है देवी आती है और देवी प्रवचन देती है आदिवासियों को कि आप वाइन पीना छोड़ देंगे, यानी कि सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं। तो कमिंग ऑफ देवी उस इवेंट की बात की है और ये किसने की है, डेविड हार्डीमैन ने। ठीक है। ट्राइबल स्टडी इन्होंने की है और ये इनका कॉन्सेप्ट है। 51 का आंसर आपका सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, स्तरीकरण व्यवस्था में W.L. वार्नर याकी सिटी का अध्ययन अधिगम का दृष्टांत है। तो याकी सिटी का जो अध्ययन का दृष्टांत है वो आपका प्रतिष्ठा मूलक है और इसमें आपका ऑप्शन बी
आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 आपका, संरचनात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में किसे माना जाता है? हु इज नोन एज द प्रोपाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरेशन थ्योरी। देखो बेटा, ये जो वर्ड है, यहाँ आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, और यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मीडियम का असर पड़ता है क्वेश्चन के आंसर में, और हिंदी मीडियम वाला कंफ्यूज हो गए थे। यहाँ पे आप देखोगे कई बच्चों से मेरा डिस्कशन हुआ था आफ्टर एग्जाम, जब परीक्षा दे करके निकले बच्चे, तो डिस्कशन होता रहता है कि किसका कौन सा आंसर है। तो कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत ऑप्ट कर दिया, बट जब उन्होंने बाहर निकल कर इंग्लिश में देखा और यहाँ पे गिडिंस का नाम देखा, आप देखोगे वो उन्होंने इसमें बड़ा पश्चाताप उन्हें हुआ कि एंथनी गिडिंस की थ्योरी आपकी स्ट्रक्चरेशन थ्योरी, और वो कह रहे थे कि हमने हिंदी में ही पढ़ा सर, इंग्लिश में नहीं पढ़ पाए। अगर इंग्लिश में पढ़ लेते तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाता। तो स्ट्रक्चरेशन थ्योरी आपकी एंथनी गिडिंस की दी हुई है। बेटा कार्ल मार्क्स को लेकर के 2 क्वेश्चन है, एंथनी गिडिंस को लेकर के क्वेश्चन है, हेबरमास को लेकर के क्वेश्चन है। आप देखोगे पेपर एक एवरेज है, सिलेबस को कवर करते हुए ही है। इतने क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े टिपिकल आते ही हैं, बट जो बच्चा अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है वो इस एग्जाम को क्रैक कर लेगा। ठीक है, थोड़ी लिस्ट अप जाने की संभावना है, वो थोड़ा इसलिए है कि एक तो लंबा टाइम है, कुछ बच्चों की प्रिपरेशन भी है, और कुछ लोगों को एक रूमर्स भी हैं कि मार्केट में पेपर बाहर आउट हुआ है, पेपरबाजी हुई है, बच्चों के कमेंट भी काफ़ी आ रहे हैं। बच्चे उस शंका से भी जब सेंटर से निकले तो बच्चे के मन में ये दुविधा थी कि पेपर शायद बाहर गया होगा, प्रतिभागियों के साथ एक छल हुआ होगा। बट अगर पेपर आउट नहीं है तो आप जिनकी तैयारी अच्छी है उनके सिलेक्शन इसमें हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गांव का अध्ययन एस.सी. दुबे द्वारा किया गया है? कितना आसान क्वेश्चन है आपका। तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप देखोगे कि इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है गांव की स्टडी में। तो आपका समीरपेट, त्रिपुरम, रामपुरा और शिवपुर, तो समीरपेट का अध्ययन आपका किया गया है किसके द्वारा? एस.सी. दुबे के द्वारा। ठीक है, 54 क्वेश्चन का आंसर ए है आपका। 55, आधुनिकता को परिभाषित करने के लिए एंथनी गिडिंस किस मूल संस्था की बात नहीं की है? उद्योगवाद की है, पूंजीवाद की है, सैन्य शक्ति की है, तो समाजवाद की बात एंथनी गिडिंस के द्वारा नहीं की गई है। ध्यान रखना, तीसरा क्वेश्चन एंथनी गिडिंस का ये इस पेपर में आया हुआ है। तो एंथनी गिडिंस आपके इंपोर्टेंट थिंकर होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्नलिखित में से किसने समझाया कि विभिन्न विशिष्ट प्रकार के परिवार संकेंद्रित क्षेत्रों में बसने की प्रवृत्ति रखते हैं? तो ये आपका जो ऑप्शन है, काफी सर्च करने के बाद हमें ये ऑप्शन मिला है, बर्गेस इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि विभिन्न प्रकार के जो परिवार संकेंद्रित क्षेत्रों में बसने की प्रवृत्ति है, इन्होंने ये बताया है इसमें। तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी है। 57 में आते हैं, जी.एच. मीड के अनुसार कृत्य के चरण। बेटा इंपोर्टेंट थिंकर है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। जी.एच. मीड का फुल वीडियो आपका राना क्लासेस के चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके जूनियर लोग हैं, उन्हें सजेस्ट कीजिए, जो नेट जेआरएफ की परीक्षाएं हैं उनको देने जा रहे हैं, तो वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। इनके क्वेश्चन का सेशन अलग है और पूरी वीडियो आपकी कंटेंट की अलग मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि किस प्रकार से एक्ट किया जाता है, एक्ट की बात की गई है। तो यहाँ पे आप देखोगे किस तरीके से किसी व्यक्ति को भूख लगी तो वह कैसे एक्ट करेगा। पहले इंपल्स होगा, पेट में गुड़गुड़ होगी, चूहे कूदने की जो हम बात करते हैं। फिर वो क्या करेगा? परसेप्शन करेगा, सोचेगा क्या किया जाए, फिर वो मैनिपुलेशन करेगा। ठीक है, और फिर वो कंजप्शन कर लेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन ये है आपका। बेटा माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी बुक है, जी.एच. मीड की बुक है, और इसमें ये दिया गया है। 2 तो आपके इंटरनल आते हैं, इंपल्सन एंड परसेप्शन, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर की बात है, और ये दोनों आपके आउटर की बात है ह्यूमन बॉडी के। तो जब हमारे पेट में भूख लगती है तो इंपल्सन होगा, फिर परसेप्शन होगा, फिर मैनिपुलेशन होगा, फिर कंजप्शन होगा। अच्छा क्वेश्चन है, अगर किसी ने जी.एच. मीड को पढ़ा है तो इजीली इसके स्टेप्स कर लेगा वो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं हम। शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा कक्षा व्यवहार की रिकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है?
अब इन दोनों ऑप्शन को लेकर के यहाँ कुछ विद्वानों में मत है। वैसे ज्यादातर परसेंटेज इसकी जा रही है, स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन वहां पे यूज कर रहे हैं, बट जब आप व्यवहार की बात करेंगे तो ये ऑप्शन भी इसका हो सकता है। वैसे हमारे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित चरण। अब देखोगे ये साइकोलॉजिस्ट हैं आपके, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हैं और यहां से क्वेश्चन आपके अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले आपका आएगा आपका जो इसमें पहला ऑप्शन आएगा 59 है ये आपका। इसमें थर्ड फर्स्ट सेंसेटरी स्टेज दिया है, फिर आपकी प्री ऑब्जर्वेशन स्टेज दिया हुआ है, और फिर आपका सेकंड स्टेज दिया हुआ है, और फिर फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज दिया हुआ है। ये आपके क्या है, साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू अगर देखें इसमें हमारा सेकंड जो आपका है थर्ड सेंसेटरी स्टेज, फर्स्ट, इसका ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। जॉन पियाजे आपके एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन पियाजे। यहाँ पे पूरी स्टेज की बात की गई है, तो लास्ट में फोर्थ पे ये है, सेकंड पे ये है आपका, और फर्स्ट देखो सेकंड थर्ड पे ये आपका पहला ऑप्शन हो जाता है, फिर सेकंड पे ये है आपका, और थर्ड पे सेकंड, और ये आपका फोर्थ ऑप्शन। इस तरीके से आपका बी इसका करेक्ट आंसर आपका बैठता है, 59 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। इसमें 60 क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित दिए गए कथनों में एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है। अब इसमें क्या है, संपूर्ण दक्षिणी भारत मातृवंशीय नहीं है, ठीक है, और नमूद्री को संयुक्त परिवार इलम तथा नायरों के संयुक्त परिवार के समरूप माना गया है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी है, दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो 60 का सी है। 61 पे आ जाते हैं, किसने अपने सैद्धांतिक ढांचे में विश्व व्यवस्था सिद्धांत का उपयोग किया है। तो इसमें आपका इमैनुएल वालस्टीन आ जाएगा, विश्व व्यवस्था सिद्धांत के लेकर के ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, निम्नलिखित में से किसने बताया कि किस प्रकार शहर और उनके निवासी मानसिक जीवन को आकार देते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है, फीमेल बताते हैं कि किस प्रकार शहर उनके निवासियों को मानसिक जीवन का आकार देते हैं, तो जोड़ फीमेल इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन ए। 63 में चलते हैं बेटा, इस विद्वान ने आधुनिक जनसंचार की अति वास्तविकता के साथ जोड़ा है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन डी आएगा, जे बॉडीलार्ड का ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। और अपना पेपर जब आप देखोगे, जब आपने एग्जाम दिया होगा, तो इस वीडियो के माध्यम से आप उन ऑप्शंस को मैच कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया, ये आपकी टेंटेटिव आंसर की है, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस हमारे अकॉर्डिंग ये आपके ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन आपका आयोग की आंसर की के बाद घट बढ़ जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका बेटा। इसमें इसने कहा है कि मेगा सिटीज जहां वे स्थित होते हैं उन देशों के लिए चुंबक की तरह कार्य करता है। ये आपका इंपोर्टेंट जो ऑप्शन है वो ये ऑप्शन आपका आ रहा है, सस्किया सेनेन। और ये आपका जो यूजीसी नेट जेआरएफ की फोर्थ जो यूनिट है, जिसमें आपका रूरल अर्बन है, मेगा सिटी, मेट्रो सिटी और उनको लेकर के क्वेश्चन है, तो वहां से एक क्वेश्चन आपका लिया गया है, ठीक है। वहां इसने कहा है कि मेगा सिटी वहां स्थित होती हैं जहां देशों के लिए चुंबक की तरह वो कार्य करती हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 65 में चलते हैं बेटा। विज्ञान अवलोकन से शुरू होता है और अपनी अंतिम सत्यता के लिए पुनः अवलोकन पर वापिस आना पड़ता है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन विलियम जे गुडे एंड हार्ट है, ठीक है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। 66 क्वेश्चन पे चलते हैं। कू, क्लान, प्लस किसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ट्राइब ऑफ अफ्रीका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 67 फिर कथन कारण को लेकर के है। अब यहाँ ये एनवायरमेंट से क्वेश्चन उठाया गया है। पंजाब में हरित क्रांति के कारण कई पारिस्थितिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। आप देखोगे जब हरित क्रांति की बात आती है 67 में हरित क्रांति आपकी शुरू होती है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। बट सेकंड आपकी 2006 में स्टार्ट होती है, जिसके जनक आपके मनमोहन सिंह कहे जाते हैं। और पहली हरित क्रांति की जो डिमेरिट कही जाती है वो कहते हैं कि रीजनल इनइक्वालिटी को इसने बढ़ावा दिया है, प्लस पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का ही डेवलपमेंट हुआ है, इससे क्षेत्रीय असमानता को जन्म मिला है देश के अंदर। तो आप देखोगे पंजाब में सबसे ज्यादा कल्टीवेशन को लेकर के, उर्वरक को लेकर के, फर्टिलाइजर को लेकर के, पेस्टिसाइड को लेकर के यूज किया गया है और ज्यादा एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है खेती में। और वो लैंड जो है ज्यादा प्रोडक्शन वहां से आपका अनाज का लिया गया है। इसमें पहला ऑप्शन यही दिया गया है, पंजाब में हरित क्रांति के कारण पारिस्थितिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। क्या हुई है कि यहाँ पे डार्क जोन में आ गया है, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल काफी डाउन गया है, और अंडरग्राउंड वाटर का लेवल डाउन इसलिए गया क्योंकि सिंचाई हुई है, तो पारिस्थितिक समस्याएं उत्पन्न हुई है, ये करेक्ट है। दूसरा, अधिक उत्पादन के लिए मिट्टी भूमिगत जल का अधिक दोहन और कीटनाशक रासायनिक खादों की अति उपयोग के फलस्वरूप यह हुआ है। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं और RA की पुष्टि करता है। अब आप देखोगे पंजाब को कैंसर बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि पेस्टिसाइड का जितना यूज हुआ है वो फूड साइकिल के द्वारा, खाद्य श्रृंखला के द्वारा वो पेस्टिसाइड हमारे भोजन में सम्मिलित हुआ है, और कैंसर का सबसे बड़ा कोज है पेस्टिसाइड। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं और ये RA की सही व्याख्या है, तो इसमें C ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो देखोगे ये अच्छा क्वेश्चन है एनवायरमेंट को लेकर के, और जो बच्चे थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन वो निकाल ले जाएंगे। 68 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि दैव निर्देशन की प्रविधि नहीं है? रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, यूनिट 1, यूनिट 2 है आपकी, पेपर 1 में भी नेट के में और मेन सब्जेक्ट में भी नेट के रिसर्च एप्टीट्यूड आपकी सेकंड यूनिट होती है। यहाँ पे आपकी रैंडम सैम्पलिंग की बात की गई है, कौन सा रैंडम सैम्पलिंग में नहीं आता है? तो आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग इसका करेक्ट आंसर है। स्नोबॉल सैम्पलिंग बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पिछले कई बार से ये नेट में भी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, और जो पेपर सेलेक्ट करते हैं उनकी एक राइट चॉइस होता है सैम्पलिंग में। अगर आएंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग, तो इसका राइट ऑप्शन आपका A ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 है, किसने तर्क दिया कि समाज में कई इकाइयों द्वारा बना जिसे अनिवार्य रूप में समन्वित संघ कहा गया है? ये इंपोर्टेंट है आपका, अनिवार्य समन्वित संघ, कोऑर्डिनेट एसोसिएशन, राल्फ डोरेनडोर्फ से रिलेटेड टॉपिक है आपका। डोरेनडोर्फ के भी आपके 2 क्वेश्चन इसमें पूछ लिए गए हैं, एक तो क्लास रिलेटेड टू अथॉरिटी जो डोरेनडोर्फ है, और एक आपका कोऑर्डिनेट, इंपेरेटिवली कोऑर्डिनेट एसोसिएशन रिलेटेड टू डोरेनडोर्फ। तो अच्छे थिंकर से ये सिलेक्ट किए इन्होंने क्वेश्चन। गिडिंग्स के भी 3 क्वेश्चन हो गए आपके, राल्फ डोरेनडोर्फ के भी हो गए हैं, हेबरमास के भी हो गए हैं, कार्ल मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन इन्होंने लिए हैं पेपर में। अब यहाँ पे आपके लेखक और उनके कार्य आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी जो बुक है सी राइट मिल्स की बुक है आपकी A का 4th। ठीक है, और इसके बाद जो आप देखोगे बुक जो आती है आपकी इसकी, इसमें A का 3rd है आपका सी राइट मिल्स, A का 3rd, B का 2nd, क्वेश्चन नंबर 70 का आपका A का 3rd, B का 2nd, C का 1, अनलिमिटेड सोशियोलॉजिकल B का 4th है आपका, A का 3rd है और B का 2nd। ठीक है, सोशियोलॉजिकल एम्बिवेलेंस R.K. मर्टन की बुक है, सी राइट मिल्स की है व्हाइट कॉलर, और निमसेट की है सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, और डोरेनडोर्फ का आपका एसे इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन आपका D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, लिंग भूमिका के संदर्भ में ह्यूमन बायोग्रामर की अवधारणा का किसने प्रयोग किया है? ह्यूमन बायोग्रामर की अवधारणा का जो प्रयोग किया गया है आपका, इसमें लियोन टाइगर, रॉबिन फॉक्स, ये भी बेटा आपका आ जाता है क्वेश्चन फेमिनिस्ट को लेकर के।
ये फेमिनिस्ट को लेकर के क्वेश्चन है। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है लियोनल टाइगर एवं रॉबिन फॉक्स, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ए आएगा। लिंग भूमिका के संदर्भ में ह्यूमन बायोग्रामर की अवधारणा दी है लियोनल टाइगर और रॉबिन फॉक्स। 72 में चलते हैं बेटा। एक वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रारंभिक सामान्यीकरण जिसकी वैधता की परीक्षा अभी बाकी है, क्या कहा जाता है? तो ये दो क्वेश्चन आपके हाइपोथेसिस से इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी आएगा। और हाइपोथेसिस का एक क्वेश्चन और आपका इस पेपर में आने वाला है। 73 निम्नलिखित में से समाज विज्ञान के संदर्भ में किसने फॉलिस्पेबिलिटी का यूज किया है? तो कार्ल पॉपर इसके राइट ऑप्शन है। ये थिंकर, थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक है क्वेश्चन में, इस बिहाफ पे आप देखोगे कुछ बच्चे चैलेंज कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन हैं जिनको लेकर के चैलेंज किया जाएगा और उम्मीद है कि शायद ये क्वेश्चन आपके स्टार कर दिए जाएं। तो इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है थोड़ा सा, तो कार्ल पॉपर इसके राइट ऑप्शन में आते हैं। 74 है आपका कार्ल मार्क्स का विचार इतिहास की भौतिकवादी धारणा में निहित है, राइट ऑप्शन है। कार्ल मार्क्स के अनुसार मनुष्य का विचार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत है, ये राइट ऑप्शन नहीं है। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो टेक्नोलॉजी के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसमें पहला सही है किंतु दूसरा गलत है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो मैंने आपको बताया कार्ल मार्क्स के 2 क्वेश्चन यहाँ से लिए हैं, गिडिंस के भी 2 हैं, राल्फ डोरेनडोर्फ के भी हैं, तो कुछ थिंकर इन्होंने ज्यादा सिलेक्ट किए हैं, कुछ को इग्नोर किया है यहाँ पे। लुई ड्यूमा ने भारतीय समाज का सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण किस उपागम के द्वारा प्रतिपादित किया है? तो राइट ऑप्शन आपका डी है, कॉग्निटिव हिस्टोरिकल अप्रोच को अपना करके लुई ड्यूमा ने भारतीय समाज का अध्ययन किया है। इंडोलॉजिकल टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव में आते हैं, पवित्रता अपवित्रता के आधार पर जातीय व्यवस्था का अध्ययन किया है, ठीक है। फ्रांस से बिलोंग करते थे और भारत की जाति संरचना का इन्होंने अध्ययन किया है। सामाजिक अनुसंधान विद्यमान सिद्धांतों के परीक्षण या उनकी चुनौती के संबंध में अध्ययन से संबंधित है, राइट ऑप्शन है। नवीन प्रमाणों के प्रकाश में उनमें संशोधन करता है, तो दोनों आपके राइट हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं, तो राइट ऑप्शन आपका सी आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, कौन सा नगरीय समाजशास्त्री शिकागो स्कूल के अंतर्गत नहीं आता है? तो जैसे डिस्कशन किया हमने, रॉबर्ट पार्क आपका आता है, बर्गेस आता है, लुइस वर्थ आता है। बी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होना चाहिए, ये आपके शिकागो स्कूल के कंसीडर नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, पी बोर्डियू ने किस पहलू के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में हैबिट्स की अवधारणा का उल्लेख किया है? तो राइट ऑप्शन आपका डी, इजराइल में खेती के तरीकों के द्वारा, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 79 वर्ल्ड रिवॉल्यूशन इन फैमिली पैटर्न नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न आपका जो बुक है वो दी गई है आपकी विलियम जे गुडे के द्वारा, ठीक है बेटा। विलियम जे गुडे राइट आंसर है 79 के। 80 में देखोगे किसने माना कि ऐसी स्थितियां जिनमें वास्तविक रूप से परिभाषित किया गया है वे अपने परिणामों में वास्तविक होती हैं, तो आपका इसका राइट ऑप्शन है W.I. थॉमस एंड डी थॉमस, ये इसका राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है 80 का सी है इसमें। नेक्स्ट आते हैं बेटा 81, चरों के मध्य एक संबंध एक ऐसी स्थापित कथन को जाना जाता है। हाइपोथेसिस की बात दोबारा हुई है इसमें। हाइपोथेसिस क्या है? जब 2 वेरिएबल के बीच में हम संबंध स्थापित करते हैं तो ये हाइपोथेसिस जानी जाती है, ना सर्वेक्षण है, ना शोध विधि है, ना सैंपलिंग है। 2 क्वेश्चन हाइपोथेसिस से सेलेक्ट किए इन्होंने। द लिमिट्स टू ग्रोथ इसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, राइट ऑप्शन आपका क्लब ऑफ रोम 1972, ये इसके द्वारा प्रकाशित की गई है। कुछ बच्चों ने इसमें माल्थस भी लगाया है, थॉमस माल्थस, बट वो आपका रोंग हो गया होगा जिसने माल्थस लगाया है, तो क्लब ऑफ रोम 1972 आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, निम्नलिखित में से किसने 3 आंदोलन के मामलों की जांच अपने कार्य द पावर ऑफ आइडेंटिटी में करी है जिसमें असमान मुद्दे और उद्देश्य थे? इसमें आपका राइट ऑप्शन है मैनुअल कैसेल्स, द पावर ऑफ आइडेंटिटी। सूचना समाज की भी बात करते हैं, मैनुअल कैसेल्स इंपोर्टेंट थिंकर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका राइट ऑप्शन आपका मैनुअल कैसेल्स। क्वेश्चन नंबर 84 है, अपराध सभी स्वास्थ्य समाज का अभिन्न अंग है, इंपोर्टेंट थिंकर है इमाइल दुर्खाइम है। इमाइल दुर्खाइम की फुल वीडियो आपकी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी,
क्राइम की बात करते हैं, ये सॉलिडेरिटी की बात करते हैं, पनिशमेंट की बात करते हैं, और क्राइम के बारे में एक स्टेटमेंट ये देते हैं कि सभी समाजों का अनिवार्य अंग है क्राइम, और क्राइम आपका सामान्य है, प्रक्रिया है सभी समाजों की, बट इंक्रीज नंबर ऑफ क्राइम इज ए पैथोलॉजिकल फिनोमिनन। तो ये यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका बी है। 85th क्वेश्चन, समूहों को सुयोज, द्विज और त्रिक के रूप में जाना जाता है। आसान क्वेश्चन है, पीजीटी की परीक्षा में बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जॉर्ज सीमेल है। सीमेल ने समूह को एकल, द्विक और त्रिक आकार के आधार पर बांटा है। ये इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। 86 क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। किसने तर्क दिया कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र और राज्य, काफी डिस्कशन किया गया, काफी सोचा गया। तो अर्नेस्ट ग्लेनर इसके अच्छे थिंकर माने जाते हैं, और इनका ये कॉन्सेप्ट है आपका किसी राष्ट्रवाद, राष्ट्र, राज्य आधुनिक सभ्यता के उत्पाद हैं। ये अर्नेस्ट ग्लेनर का स्टेटमेंट है। 87, किसने भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य का उपयोग करते हुए जाति व्यवस्था की सूचिता के आधार पर विश्लेषण किया है? लुई ड्यूमा का पहले भी ऑप्शन आपका आया है। लुई ड्यूमा ये आपका इंपोर्टेंट थिंकर है जिसने पवित्रता के आधार पर क्वेश्चन को आपके भारतीय सामाजिक संरचना में जाति व्यवस्था का अध्ययन किया है। अभी इनकी अप्रोच आई थी, संज्ञानात्मक ऐतिहासिक अप्रोच इन्होंने यूज की है, हिस्टोरिकल अप्रोच यूज की है। पवित्रता अपवित्रता के आधार पर भारतीय समाज में जाति संरचना का अध्ययन किया गया है लुई ड्यूमा के द्वारा। इंडोलॉजिकल टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव में ये आते हैं। फ्रांस के विचारक हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत मैक्सिको की कृषक जन संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है? तो इसमें आपका रेडफील्ड के साथ साथ ये ऑप्शन भी आएगा। तो रेडफील्ड करेक्ट आंसर हो सकता है, बट इसमें ऑस्कर लुइस का भी पॉइंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका। संघर्ष सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच को सोशियोलॉजी में इंट्रोड्यूस कराने वाले कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स से पहले एक क्वेश्चन आपका आता है इब्ला खालदून। इब्ला खालदून ये क्वेश्चन आपका 2022 की यूजीसी की परीक्षा में पूछा गया है। समाजशास्त्र से सबसे पहले संघर्षवादी अप्रोच दी है इब्ला खालदून ने। और आप अगर देखोगे तो एक बड़ी अच्छी बुक है सोशियोलॉजी की, लिटरेचर की बुक है, उसमें पहले 3 पेजों में ही इब्ला खालदून का फोटो है। कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच को वहां इंट्रोड्यूस किया गया है और वहां से यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में इस क्वेश्चन को उठाया गया है। सोशियोलॉजी में सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच को दिया गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा, और कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। वर्ग का फॉर्मेशन जो करते हैं वो इकोनॉमिक आधार पर करते हैं, जबकि डोरेंडोर्फ वर्ग का फॉर्मेशन अथॉरिटी के बिहाफ पर करते हैं। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। द पीपल चॉइस नामक अध्ययन, जिसको पाल ऑफ लेजर्सफील्ड द्वारा स्टडी किया गया था, किस अप्रोच को इसमें यूज किया गया है? तो हमारा सबसे ज्यादा एनालिसिस सर्वे मेथड रिसर्च कर जाता है। इन्होंने अपनी जो रिसर्च में है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है। दिव्य व्यवस्था नारीवादी सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत का समन्वय है? तो इसमें राइट ऑप्शन आपका सी है, उदारवादी मार्क्सवादी स्त्रीवादी सिद्धांत। ये आपका दिव्य व्यवस्था सिद्धांत का ऑप्शन है। 92 निम्नलिखित में से किसका मत था कि आधुनिकता एक जोखिम संस्कृति है? अच्छा क्वेश्चन है। आधुनिकता एक जोखिम संस्कृति है, तो ये आपका एंथनी गिडिंस का क्वेश्चन है। अगर देखोगे, मैं तो आपसे कह रहा था 2 क्वेश्चन एंथनी गिडिंस से हैं, पर क्वेश्चन कुछ ज्यादा नजर आ रहे हैं। एंथनी गिडिंस से क्वेश्चन इन्होंने लिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 93, जाति की परिभाषा में सी बोगले ने किस प्रवृत्ति को पर बल नहीं दिया है? तो इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन पर बल नहीं दिया है, बाकी का और चीजों को कास्ट के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। एम ट्यूमिन ने सामाजिक संस्कृति के संबंध में कौन सी विशेषता का जिक्र नहीं किया है? एम ट्यूमिन ने। तो अगर देखोगे इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है आपका, वो जो इन्होंने दिया है, तो एम ट्यूमिन ने कौन सी का जिक्र नहीं किया है? तो अनुरूप का जिक्र नहीं किया है। आपका स्ट्रेटाफिकेशन के प्रोसेस में अनुरूप का जिक्र नहीं किया है, तो आपका राइट ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है। पुस्तक न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड रिटन बाय एंथनी गिडिंस। अच्छी बुक है। एंथनी गिडिंस के 4 क्वेश्चन आपके इसमें सेलेक्ट हो गए हैं। 4 और 5 भी क्वेश्चन हो सकते हैं। कौन सहसंबंध गुणांक से जुड़े हुए हैं? हु इज एसोसिएटेड विद द कोफिशिएंट कोरिलेशन?
तो इसका राइट ऑप्शन आपका कार्ल पियर्सन है, कार्ल पियर्सन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 है, लुईस वर्थ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरवाद की विशेषता नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और इसमें जो रिलीजियसिटी है, जब हमने स्टडी किया इस क्वेश्चन को लेकर के, तो अकॉर्डिंग टू लुईस वर्थ, तो इसमें ये एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, और हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ऑप्शन यहाँ पे ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98 है आपका, अपराध के चिन्हीकरण के परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए हैं, लेबलिंग थ्योरी। लेबलिंग थ्योरी से जो जुड़े हुए हैं आपके, वो आपके अल्बर्ट कोहन है यहाँ। ठीक है, एसोसिएटेड विद द लेबलिंग पर्सपेक्टिव ऑफ क्राइम, अल्बर्ट कोहन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन 99 है, किसके अनुसार धर्म हृदयहीन की दुनिया का हृदय है। तो इसके राइट ऑप्शन है आपके कार्ल मार्क्स। आप देखोगे कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है, धर्म को लोगों के लिए अफीम बताया है इन्होंने, और ये कहा है कि धर्म जो है एक्चुअल कॉन्शियसनेस को हमारी को क्या डिप्रेस्ड कर देता है। तो 99 का डी है। और 100 का क्वेश्चन देखोगे बेटा, निम्नलिखित में से किसने लोकनगर सातत्य की अवधारणा दी है। तो राइट ऑप्शन आपका सी है। और देखोगे ये आपके हायर एजुकेशन के क्वेश्चन थे, जो आपकी 16 अप्रैल की परीक्षा समाजशास्त्र की हुई है। ये 2 वीडियो हमने आपको दी हैं। पार्ट 1 में आपके जीएस के क्वेश्चन है, और पार्ट 2 में आपकी सोशियोलॉजी के 70 क्वेश्चन है। सभी बच्चे उम्मीद है कि अपने पेपर मैच कर लेंगे, और टेंटेटिव ये आंसर की हमारी तरफ से है। 1-2 क्वेश्चन इसमें अगर आगे पीछे होता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आयोग की आंसर की जो आएगी वही आपकी फाइनल आंसर की होगी। आपकी सुविधा के अनुसार ये वीडियो बनाया गया है, और राना क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपको ये वीडियो मिल रहा है। सभी बच्चे जो कॉम्पिटिटिव हैं, आगे भी प्रतियोगिता देने जा रहे हैं, आगे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आने वाली है, उनकी तैयारी कर रहे हैं, नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये जो क्वेश्चन डिस्कशन किया गया है, ये 1-1.25 घंटे का जो सेशन है, ये उनके लिए बड़ा लाभदायक होने वाला है। और उम्मीद है कि इस सेशन से आप सभी को लाभ होगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट थिंकर की जो वीडियो हैं, जो यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दी जा रही हैं, उस वीडियो में आपसे मिलते हैं बेटा।